गलत पढ़ते है हैं। ना। पश्येमाक्ष बेरिजत्राः, ये वहां होगा। और जैसे आपने सेकंड वाले श्लोक में भारद्वाजाय है ना, आपने भरद्वाजाय किया, वो थोड़ा आपका मैंने ओवरलुक हुआ, वो सही था। भारद्वाजाय और भारद्वाजो होंगे वैसे, भरद्वाज नहीं है, भारद्वाज है। और थर्ड श्लोक में प्रपच्छ नहीं है, पप्रच्छा, पप्रच्छा। कोई बात नहीं, अरे आपके उत्साह को प्रणाम है कि आपने अच्छे से इतना, पहले तो बहुत बार घर में भी देखी, सोचा होगा, मैं देखा देख के होगा। भी गलत पढ़ी। हाँ, पाप रक्षा, सही बात है। लिखा हाँ, तो वही है, मैंने पढ़ा। हाँ। जी दीदी। बस और कुछ नहीं यार, सब दीदी बहुत एक बार आप सही पढ़ है, एकदम दीजिए। सही, बहुत। दीदी एक बार आप पढ़ दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन की हाँ है ठीक मैंने, है। ताकि हम लोग, हमारे लिए है वो रिकॉर्डिंग, किसी और को नहीं देनी हमने। हाँ, यहाँ से। ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद, ये उपनिषद अथर्ववेद की शौनकी शाखा में है। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसका तो अर्थ आप सभी लोग को पता है। जी। जी दीदी। अब देखिए, प्रथम खंड, अथ प्रथमम मुंडकम, प्रथमः खंडः। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वणीयां प्रवदेत ब्रह्माथर्व, तां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्यां, स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। भारद्वाजो वंगिरसे परावराम, शौनको हा वै महाशालो अंगिरसं, विधिवद उपसन्नः पप्रच्छ, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। तस्मै स होवाच, द्वे वेद्ये वेदितव्ये इतिहास्म, यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च एव अपरा च, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं, छन्दो ज्योतिषम् इति। अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। यहाँ ये जानना आप लोग को जरूरी है, शायद पता भी होगा, मैं तो अभी आप लोग से जुड़ी हूँ, कि इसमें जो 6 वेदांग बताए गए हैं, जी। 4 वेद और 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो वेदों का यथार्थ पाठ, मतलब जैसे उनके उच्चारण करने की विधि है, वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें क्या होता है ना, स्वर अलग तरीके से लगते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और जो वेद के जो मूल ग्रंथ होते हैं, आप उसमें देखिएगा, कुछ चिन्ह लगाए रहते हैं शब्दों पे, किसको थोड़ा ज्यादा बोलना है, कम बोलना है। तो जो संस्कृत विद्यालय में पढ़े हैं और वेदों का पाठ जानते हैं, वही उसका सही उच्चारण कर पाते हैं। तो यथार्थ उच्चारण करने की विधि का नाम शिक्षा है। और कल्प में यज्ञ आदि की विधि बताई गई है, यज्ञ इत्यादि की विधि बताई गई है। और गृह सूत्र आदि की गणना कल्प में है। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का, प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया, कैसे शब्दार्थ का बोध होता है, मतलब क्या, कि उसमें क्या धातु लगा है, क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, ये सब का जो प्रकार है, और शब्द का हमको प्रयोग कैसे करना है, ये सब नियम के उपदेश का नाम व्याकरण है। ये व्याकरण। और वैदिक शब्दों का जो कोश है, उसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, ये बात कारण सहित बताई गई है।
उसको निरुक्त कहते हैं। निरुक्त में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। निरुक्त जिसने पढ़ा है वही वास्तव में वेद और उपनिषद का सही अर्थ लगा सकता है। जैसे गो शब्द है, गो का अर्थ इंद्रिय भी है, गो का अर्थ गौ भी है, गो का अर्थ और भी है, बहुत सारा कुछ है। तो वो आप निरुक्त जब तक नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए आजकल के जो लोग हैं जो वेदों की निंदा करते हैं और कहते हैं वेदों में हिंसा है, और वो कहते हैं कि यज्ञ में हिंसा करने की बात है कि घोड़े को मार कर डाले या इसके इस पशु की हिंसा दिए, मनुष्य की बलि दिए, तो वो उनको निरुक्त का ज्ञान नहीं है। वास्तव में निरुक्त में कारण के साथ शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। तो जैसे कि आप गुरुदेव की कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का तो मुझे ध्यान नहीं है, गुरुदेव ने उसमें शतपथ ब्राह्मण का ये बताया है कि जहां पर किसी दिन आप लोग अगर समय दीजिएगा तो मैं उसको उसको मैंने डायरी में नोट किया था बहुत पहले बहुत पहले। तो उसको मैं पढ़ के आपको बताऊंगी कि जो वास्तव में यज्ञ में आलभन हिंसा ये वो सब कुछ है कि ऐसे रोम वाले पशु को देना है, ऐसे मांस मज्जा को आहुति देना, वो सबका रियल में अर्थ क्या है गुरुदेव ने बहुत सुंदर से बताया है। और हम उसको किसी दिन आप टाइम दीजिएगा हम पढ़ के आपको बताएंगे। फिर जो छंद क्या है, वैदिक छंदों की जाति और भेद बताने वाली विद्या छंद कहलाती है। ये भी पूरा एक ज्ञान विज्ञान है। और ग्रह नक्षत्र की स्थिति गति और उसके साथ हमारा क्या संबंध है, उसका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, सृष्टि के हर कण कण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बात पर जिसमें विचार किया गया उसको ज्योतिष कहते हैं, जो हम सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और जब एमए में संस्कृत जब पढ़ाई जाती है तो ज्योतिष कल्प निरुक्त व्याकरण सब अलग अलग वेद सबका अलग अलग विभाग होता है। जिसने संस्कृत पढ़ एमए कर लिया इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे भाग जानता है। एक एक का एक एक फैकल्टी है, और आप एक डिपार्टमेंट एक फैकल्टी लेके आप पढ़े, कोई जरूरी नहीं कि आपने वेद पढ़ा तो आपने ज्योतिष भी पढ़ लिया, नहीं, व्याकरण भी पढ़ लिया, नहीं, वो सब अलग अलग है। तो बहुत 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 विस्तार है संस्कृत का। जिसने इसमें पूरा जीवन दिया होगा वो निश्चित रूप से बहुत कुछ बता सकता है। तो और इसी प्रकार चार वेद, ये अपरा विद्या, और 6 वेदांग ये भी अपरा विद्या में आए। और परा विद्या तो खैर आध्यात्मिक विद्या है, उसका भी वर्णन वेद में ही है। तो वेद में जितने अंश में उसका वर्णन है परा विद्या का, उसको छोड़ के सारे जो हैं वो अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यत तद अदृश्यम, अदृश्यम का अर्थ होता है जानने में न आने वाला, हम जान ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु गोत्रम। अचक्षु गोत्रम हमने आप लोग को द्वंद्व समास पढ़ाया था। चक्षु गोत्रम मिला के एक वाक्य बन गया है अचक्षु गोत्रम, यानी चक्षु भी नहीं है और श्रोत्रम, सॉरी गोत्रम में कह रही, चक्षु श्रोत्रम आंख कान दोनों। तत् अपाणिपादम, अपाणिपादम ये भी एक शब्द है। पाणी दो हाथ और पादम दो पैर, लेकिन जब इनका समास हो गया तो पाणिपादम हो जाएगा, ठीक है। अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि यथा अक्षरात् सम्भवति यः विश्वम। ऊर्ण नाभि उसको कहते हैं मकड़ी को, क्यों कहते हैं, वो मुंह से जो जाले निकालते हैं ना, ऊर्ण मीन्स ऊन होता है, तो वो मुंह से जाले निकालती है इसलिए उसको ऊर्ण नाभि कहते हैं, इसके नाभि में ऊन है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु च अमृतम् यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते इति प्रथमा खंडः समाप्तः। दीदी आप इसकी हिंदी भी बताइए ना, हमको अर्थ भी बताइए प्लीज, आपको ज्यादा पता है प्लीज।
खाली आपको संस्कृत नहीं, आपने बहुत अच्छे हिंदी। अच्छे से बताया। हाँ, इनको जैसे एक ही कक्ष को हम, जैसे आप तो हर शब्द की व्याख्या कर देती हैं, इस तरीके से लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो शांति पाठ का जो मंत्र है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, तो पश्येमाक्ष पश्येम अक्षभिः यजत्राः। पश्येम यानी हम देखें, अक्षभी यानी आंखों से, यजत्राः यजन करने वाले, हम पूजा करने वाले। हम क्या देखें? कल्याण को देखें, भद्रम करने भी, कानों से कल्याण को सुने यानी अच्छी बातें सुने, आंखों से अच्छी चीजों को देखें। स्थिरैः अंगैः तुष्टुवाग्वम सस्तनुभिः। स्थिरैः का क्या अर्थ होगा? हमारे जो भी अच्छी चीजें हैं वो स्थिरैः अंगैः, हम अपने सुदृढ़ अंगों से, सुदृढ़ अंगों से, और तनुभिः, तनुभिः यानी शरीरों से, स्थिर अंगों से और शरीरों से। तुष्टुवांसः, तुष्टुवांसः शब्द है, तुष्टुवांसः। जब आप आगे जब हमसे संस्कृत पढ़ेंगे तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा बहुवचन होता है, उसी प्रकार है। इसका अर्थ है कि भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग, तुष्टुवांसः यानी भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग व्यशेम, उपभोग करें। व्यशेम का क्या है? उपभोग करें। देवहितम यत आयु, जो आयु है वो देवहितम, आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके। देवहितम, हमारे परमात्मा के वो काम आ सके। ये शांति पाठ का मंत्र है। अब देखिए, ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव, तो बहुत इजी है कि ब्रह्मा जो थे, पर ब्रह्म परमात्मा से, वो ब्रह्मा प्रथम देवों में संभव उत्पन्न हुए। वो विश्व के कर्ता, भुवन से गोप्ता, संसार के रक्षक, स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उन्होंने उस ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठाय, प्रतिष्ठाम, जो कौन है? समस्त विद्याओं की आधारभूता है। वो ब्रह्म विद्या कैसी है? समस्त विद्याओं की आधारभूता है। उस ब्रह्म विद्या का किसको उपदेश दिया? अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया। अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा। अब देखिए, ब्रह्मा ने याम यानी जिसको, ब्रह्मा ने जिसको, जिस याम, जिस विद्या को, अथर्वणे अथर्वा को, प्रवदे उपदेश दिया था, ताम उसी ब्रह्म विद्या को, पुरोवाच अंगिरे, पुरो यानी पहले, पुरा, पुरा प्लस वाच, उन्होंने पहले बताया। किन्होंने बताया? अंगिरे, अंगिरा ऋषि को बताया। किसने क्या बताया? ब्रह्म विद्या। उस ब्रह्म विद्या को किसने बताया? अथर्वा ने बताया। स भारद्वाजाय सत्यवाय, देखिए भारद्वाजाय और सत्यवाय दोनों में चतुर्थी लगी है। चतुर्थी किसमें लगती है? संप्रदान कारक के लिए, है ना। तो उन्होंने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न है, भारद्वाज कुल के सत्यवाह को, जो उनके नाम है, सत्यवाह नामक ऋषि को प्राह, प्राह यानी बताया, कहा। भरद्वाजो अंगिर से परावराम, परावराम का अर्थ होता है पहले वालों से पीछे वालों को प्राप्त हुई परंपरागत विद्या। पहले वालों से पीछे वालों को प्राप्त हुई परंपरागत विद्या को उन्होंने अंगिरा नामक ऋषि से कहा। शौन को हा वही महाशाली अंगिरसम। अब वो जो शौनक ऋषि थे, वो एक प्रसिद्ध मुनि थे। उन्होंने महाशाला, महाशाला यानी इन्होंने बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि उनके ऋषि कुल में 88,000 ऋषि रहते थे। 88,000, 88,000 ऋषि उस समय उनके, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो इसीलिए भारत को ज्ञान का सूर्योदय कहाँ हुआ था? तो भारत में कहा जाता है। तो उन महाशाला यानी
बहुत बड़े विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता ऋषि के पास विधिवत, विधिवत का अर्थ होता है, पहले आप लोग जानते ही होंगे खैर कि अगर किन्हीं के पास जाना है, गुरु के पास जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हाथ में समिधा लेकर जाते थे और मतलब हमने अपना सब आपको उत्सर्ग कर दिया, अब मैं बिल्कुल खाली हूँ, आप मेरे अंदर ज्ञान भरिए। तो उन्होंने विधिवत शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में समिधा लेकर अंगिरसम उपसन्न, हाँ, महर्षि अंगिरा के पास आए। उपसन्न यानी उनके पास आए, उप माने पास, समाज में मैंने आप लोग को बताया ना, उपवृक्षम, वृक्ष से समीपम, तो उनके पास आए और पप्रच्छ, उनसे पूछा, उनसे अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, इसलिए पप्रच्छ, प्रच्छ नहीं पूछा, पप्रच्छ, बहुत विनय पूर्वक उनसे पूछा, भगवः, हे भगवान, तू माने निश्चय, है ना, निश्चय ही कस्मिन विज्ञाते, किसके जान लेने पर, किसका ज्ञान हो जाने पर, सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, ये सारा कुछ जो हम नहीं भी जानते वो भी सब का सब जान लिया जाता है। वो परम तत्व क्या है, कृपया बतलाइए, उसे कैसे जाना जाए। तस्मै सा हव उवाच, हा का अर्थ यहाँ पर ना प्रसिद्धि के रूप में, वो प्रसिद्ध, हाँ वही मतलब वही भी आएगा एक आध जगह पर, हाँ ऊपर आया था, वही माने भी, हाँ वही, वो प्रसिद्ध शौनक ऋषि है ना। तो तस्मै सा ह उवाच, ह माने निश्चय, ही माने निश्चय ही होता है, दोनों अर्थ यहाँ लिया जा सकता है। तो तस्मै सा उवाच, उनसे उन्होंने क्या कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति, दो विद्याओं को जानना चाहिए, हा स्मा, जो प्रसिद्ध है क्या, यद ब्रह्मविदो वदंती, कौन कहते हैं उसको, ब्रह्मविदः, जो ब्रह्म को जानते हैं। इसका समास वगैरह मैंने आप लोग को तत्पुरुष समास में बताया था, ब्रह्मम वेत्ति इति ब्रह्मविद, वेदविद मैंने बताया था ना, वेदान वेत्ति इति, तो ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मविद। पराच एवं अपराच, वो दो विद्याएं क्या है, एक है परा और दूसरी अपरा। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पः निरुक्तम, व्याकरणम निरुक्तम, छंदा ज्योतिषम इति। ये तो मैं अभी समझा चुकी इसके पहले। अत्र परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और यया माने जिससे, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है, यत का, या ये या, याम ये या, ये या, यानी जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर यानी अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है। वो कौन सी विद्या है, वो परा विद्या। आगे देखिए, यत् अदृश्यम अग्राह्यम अग्रोत्रम अवर्णम अचक्षुगोत्रम, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तत् अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म है तो सूक्ष्म होता है, सुसूक्ष्मम, उससे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। ये कहाँ हमको लेकर जाता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब वो इतना पूर्ण है, उसी से सब निकला है, हर परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी है, और उसी से सब कहीं भी वो उत्पन्न हो सकता है। बीज के छोटे, इतना छोटा, इतना छोटा गुलर का बीज होता है, उसको जमीन में डाल दो, उसमें उतना बड़ा वृक्ष स्थित है उस बीज में, है ना। तो सूक्ष्म, बहुत, मतलब उसकी कोई कल्पना ही नहीं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तत् अव्ययम, वो अव्यय है, कभी नष्ट ही नहीं होता, कभी खत्म, कहीं से भी वो कम भी नहीं होगा, पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकलेगा, फिर भी वो पूर्ण रहेगा। वो तत् अव्ययम, यह तो भूत योनि, समस्त प्राणियों की योनि है, समस्त प्राणी वहीं से उत्पन्न होते हैं, और उसको धीराः परिपश्यन्ति, जो धैर्यशाली विवेक युक्त होते वो उसको उस रूप में देखते हैं।
हम आप तो खैर खैर हम तो कुछ भी नहीं है, आप लोग फिर इस मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं, मैं जानती हूँ। जानते हैं, मुझे एक चीज याद आ गई रामचरितमानस की। जब भगवान राम रावण को मार दिए, विभीषण को लंका का राज्य दिलवा दिए, लक्ष्मण जी को भेज दिए तिलक करके आओ, फिर सब वानरों के सहित इंद्र आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, सारे देवगण आए। तो इंद्र से उन्होंने कहा कि मेरे जितने ये वानर रीछ भालू हैं, ये जो मृत्यु के ग्रास हो गए हैं, आप इनको जीवित कर दीजिए। तो इंद्र भी मन में हंसे कि ये जगत के स्वामी ये तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये दे रहे हैं मतलब क्रेडिट दे रहे हैं, मेरे को क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने किया। सारे रीछ भालू वानर उनके पास बैठे थे। भगवान राम कह रहे, देखिए आप लोग के कारण मैंने रावण को जीता है। तो वानर मन में सकुचा रहे थे। वो क्यों सकुचा रहे थे? हे प्रभु, किया तो आपने है और हमें क्रेडिट दे रहे हैं। वही मुझे आज लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं उपनिषद में जानती हूँ, लेकिन आप लोग तो इसमें बहुत आगे हैं और मेरे को कह रहे हैं दीदी आप समझाइए। तो मेरे को भी वही स्थिति लग रही है। आगे देखिए, यथोर्नाभि सृजते गृह, ये हुआ क्या? नहीं। यथोर्नाभि सृजते गृहणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि यथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम। ऊन नाभि यानी मकड़ी, जिसके पेट में जाला होता है, वो बाहर निकालती है, बुनती रहती है, उसी में लटपटाती है और उसी में फिर उसी को निगल जाती है ईश्वर का क्योंकि भौतिक जगत से हम क्या उदाहरण दे सकते हैं, ये इससे ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकते हैं। हम उसको भौतिक वस्तुओं से ही तुलना करके वहां तक पहुंचेंगे। जैसा बाबूजी कहते हैं ना कि जब जहां पर जाके भौतिकता समाप्त हो जाती है, तब वहां से अध्यात्म शुरू होता है, लेकिन भौतिकता का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। जैसे हम क्लास 6 में थे, हम लोग को पहली बार बीज गणित, अभी शायद इसको अलजेब्रा बोलते हैं, बीज गणित पढ़ाया जा रहा था। तो मेरे पापा हमको बैठ के पढ़ा रहे थे। तो पापा बोले मान लो एक बिंदु ऐसे कॉपी पर लगाए, बोले मान लो ये क है। हमको बहुत आश्चर्य हुआ, ये बिंदु है, इसको हम क कैसे मान लें? और हम पापा से बहुत देर तक बहस किए। हम पापा हम मान नहीं चले, पापा ये तो बिंदु है, हम क कैसे मान ले? क तो आपने पढ़ाए थे, क से कमल पढ़ाए थे, क से तो बहुत कुछ होता है। अब पापा मुस्कुरा के हमको देख रहे थे कि इसके शायद पापा सोचेंगे कि इसके अंदर जिज्ञासा है, ये कुछ पढ़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ने कहा। तो उसी प्रकार हमको भौतिक जगत में कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी हम ऊपर परमात्मा को पकड़ पाएंगे, कुछ 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 समझ पाएंगे। तो जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है, निगल जाती है, सृजते बनाती है, ग्रहणते निगल जाती है, यथा पृथ्व्याम औषधयः संभवन्ति, और जिस प्रकार पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं, यथा सतः पुरुषार्थ, सतः पुरुषार्थ यानी जीवित मनुष्य से, सतह में भी पंचमी लगी है, पुरुषार्थ में भी पंचमी लगी है, उससे अलग चीज हो रही है, ठीक है। सतह पुरुषार्थ, केश लोमानी, केश और रोई ये सभी उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार अक्षरार्थ यानी उस अक्षर ब्रह्म से संभवती इह, दो शब्द है संभवती प्लस इह, ये का मतलब यहाँ इस सृष्टि में, इस लोक में विश्वम, ये सारा विश्व उत्पन्न होता है इसी प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। देखिए, और यही बात है कृष्ण जी ने गीता में कही है, कृष्ण भगवान ने कि मैं जगत को बनाने वाला होने पर भी अकर्ता हूं, सब कुछ मैंने कर दिया है लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं। ये समझना बहुत बड़ी चीज है। और क्यों अकर्ता हूं? क्योंकि उदासीन की तरह रहने वाले मुझ परमेश्वर को वे कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, इसलिए मैं अकर्ता हूं। और यही हम लोग को भी शिक्षा दी जाती है कि कर्म करो लेकिन इसमें लिप्त मत हो, अनासक्त भाव से करो, तो कर्म आपको लिप्त नहीं करेंगे तो आपका प्रारब्ध भी नहीं बनेगा, संचित कर्म, ये कर्म वो कर्म सब खत्म हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, तपसा चीयते ब्रह्मा तत अन्नम अभिजायते, संकल्प रूप तप से, तपसा यानी संकल्प, भगवान ने संकल्प किया था ना, ये
तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। तो तप से, संकल्प रूप तप से ब्रह्म चीयते, वो ब्रह्म जो है वृद्धि को प्राप्त होता है, उपचय होता है, वो उसका वो बहुत विस्तार में होता है। तथा अन्नम अभिजायते, इसी से अन्न उत्पन्न होता है। अन्नात् प्राणः, अन्न से प्राण उत्पन्न होता है। और क्या क्या होता है? मनः, सत्यम, सत्य में पंच महाभूत, लोकाः, कर्मसु च अमृतम, और उन कर्मों से क्या होता है? समस्त लोक, और अमृतम यानी अवश्यम भावी सुख दुख रूप फल उत्पन्न होता है। जब हम पंच महाभूत बने, प्राण बना, मन बना, तो जब मनुष्य कर्म करने लगता है तो कर्मों से अमृतम, अमृतम का अर्थ अमृत नहीं है, वो अवश्यम भावी सुख दुख रूप फल उत्पन्न होता है। वो अवश्यम भावी, इसलिए इसको अमृत कहा गया। जैसा करेंगे वैसा सुख दुख होगा। आगे देखो, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ, ये सब कुछ जानने वाला, और वही अर्थ सर्व विद्या का भी है। सर्वविद तो सब कुछ जानने वाला है, दो बार इसको कहा गया है। ज्ञानमयम तपः, ज्ञान में तप है उसी परमेश्वर से। सर्व विद्या से ज्ञान, अच्छा समस्त विद्याओं का ज्ञान में तप है उसी परमेश्वर से। तस्मात् एतत् ब्रह्मा, उसी परमेश्वर से यह ब्रह्म यानी विराट स्वरूप जगत, वो कैसा है? नाम वाला है, रूप वाला है। और अन्नम च जगत, और अन्न भी सब उसी से उत्पन्न होता है। और यानी किस चीज से उत्पन्न हुआ? संकल्प से सब कुछ उत्पन्न हुआ। आगे तो आप लोग इसके विषय में ज्यादा व्याख्या कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि किसी को नियुक्ति मिलती है, अपॉइंट कर लिया जाता है और उसकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है। तो आपकी सैलरी आप खुद फिक्स करेंगी स्वयं, और आज से हम आपको नियुक्त करते हैं कि आज से आप रोज हमें पढ़ाएंगी। आज की नियुक्ति हो चुकी है, हमें नहीं मालूम। अब आपको जितनी रिकॉर्डिंग सैलरी ऑफ, चाहिए बता दीजिए दीदी, रिकॉर्डिंग हम ऑफ, देने को तैयार हैं। सर्वस्व समर्पण है। रिकॉर्डिंग ऑफ, नहीं नहीं, अभी ऑफ नहीं है। हेमलता दीदी के पास चलते हैं। जी दीदी, हमें ऑफ हमें क्या करिए। दिक्कत है? कोई नहीं सुनता दीदी, आजकल कौन किसके पास समय है इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग सुनने का। जी दीदी, हेमलता दीदी। दीदी जो सैलरी है ना, सभी को दीदी इतना सुंदर सुनने के बाद क्या कुछ रह जा रहा है? नहीं 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 हेमलता दीदी, आपको बारंबार प्रणाम है। आपको तो मैं सुनती हूँ, बल्कि दोबारा भी सुनती हूँ। आप लोगों का जो ज्ञान है ना, वो बहुत उच्च कोटि का है, बहुत उच्च कोटि का इतना है। सुंदर आपका किरण सुनने के दीदी बाद और दीदी ये जरूर किशोरी बंदना सुनिए दीदी, दीदी। बहुत बहुत लोग हैं इसमें, और एक से एक लोग बताइए हैं इसमें, दीदी। एक से एक लोग हैं। जी सभी आप लोग दीदी आप ब्रह्मवादिनी है, मैं तो कुछ बताइए। भी नहीं हूँ, नथिंग नथिंग नथिंग। आज और से जो गुरु आपने आपको सैलरी की वरण बात कही ना, किया है। दीदी आज से गुरु हम्म, वरण किया, संस्कृत सिखाना होगा दीदी। ये दे, नो ये बात। नो 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 नो, नहीं 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 दीदी, दीदी, ना नहीं हजार करिए। बार नहीं, गुरुदेव के हजार काम में बार ना नहीं। करिए, ना 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 हाँ, मत यस करिए। यस यस ये यस, गुरुदेव का काम है, देखिए, करना ना ना होगा। करिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, दीदी सैलरी जो है ना, दीदी संविधान में सैलरी बनाना मेरे को पड़ेगा यही क्या? है कि किरण दीदी से, दीदी किरण दीदी ने मेरे से संविधान रिक्वेस्ट लेकर किया, आना पड़ेगा क्या? और मैंने जीवन में पहली बार ये उपनिषद पढ़ा है। और यही मेरी सैलरी है कि मेरे को ये आप लोगों के कारण ये पढ़ने का मौका मिला है। ये मेरी सैलरी है। बहुत बहुत आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी, आपका तो हम लोग ऋणी हैं। चलिए, जी गुरुदेव के दीदी ऋणी हैं। और हेमलता दीदी और हम लोगों ने, मैंने कल हेमलता दीदी को से। मैं सुनना चाहूंगी। जी दीदी, हेमलता दीदी थोड़ा सा बोलिए आप, थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जरा सा 5 मिनट आप सार संक्षेप दे दीजिए हल्का सा, कि उस ब्रह्म से हाँ जोड़ जी दीजिए हमको। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो सब कुछ तो दीदी ने बहुत सुंदर कहा, और अंत में थोड़ा हमको मन किया बोलने का, तो दीदी ने मौका दे ही दिया। बहुत बहुत आभार दीदी। तो ये कैसे हुआ?
यहाँ परंपरा से कैसे गया, किसके पास क्या जाकर कैसे पहुंचा, वह बताया गया। दो चीज यहाँ बड़ी अपीलिंग हमें लगी। एक तो लगा जो उदाहरण दिया जा रहा है उसको हम लोग थोड़ा समझें। मकड़ी से एक उदाहरण दिया गया, जो मकड़ी जैसे इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसका उदाहरण, जो कैसे ब्रह्म का कार्य चलता है, कैसे वो निकालती है ब्रह्म और कैसे समेटती है। तो वो मकड़ी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। दत्तात्रेय के 24 गुरु, तो हम लोग भी एक गुरु मकड़ी को माने। पृथ्वी जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियां उत्पन्न करती है, दूसरा उदाहरण दिया गया। पृथ्वी भांति भांति की औषधियां उत्पन्न करती है, एक ही दूसरा उदाहरण हुआ। मनुष्य जैसे शरीर में, मनुष्य के शरीर में केश रोम जैसे उत्पन्न होते हैं, कोई चाहे रोकना तभी नहीं रोक सकता है। वैसे ही उस अनश्वर ब्रह्म से ही यह विश्व उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है इस बात को हम लोग समझेंगे, 3 उदाहरण के साथ बताया गया है। तो उसी तरह से यह संपूर्ण विश्व, यह विराट रूप जो ब्रह्म का कहा गया है विश्व का, तो वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे ये 3 उदाहरणों में समझाया गया। एक और बहुत सुंदर था, हाँ ये तो स्पष्ट है, दीदी ने बहुत सुंदर समझाया है। परा और अपरा की कैसे व्याख्या को हम समझेंगे। ऋग यजुसाम अथर्व, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब उस अपरा विद्या का द्योतक है। अक्षर, अक्षर ब्रह्म क्यों कहते हैं? जो अनस्वर है, जिसका क्षर नहीं हो सकता है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म कहा गया। वही बड़ा विद्या है। यह भी एक समझने की 2-3 पॉइंट है, यह समझने की है। किसने कहा, कहाँ कहा, कैसे कहा, इसमें हमें उलझने की जरूरत नहीं है। अगर इन 3 पॉइंट को, जैसे दीदी छोटी छोटी कहानियों के रूप में लाती हैं, अगर इसको ले आए, और सबसे सुंदर यह बात जो 8वें श्लोक में बताया गया, कैसे उसका विस्तारीकरण होता है, इस पर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करें। तप के द्वारा ब्रह्म बढ़ता है। तप किया, उसका बहुत सुंदर नोट में भी लिखा गया है। बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, बीज हो जाता है, उसका बीज बन जाता है। और उस बीज से क्या होता है, अन्न उपजता है। बीज खेत में बो दे, अन्न उपजेगा। और अन्न से सभी हम जानते हैं प्राण का पोषक तत्व क्या है, अन्न है। अन्न से फिर प्राण बनता है, और उस प्राण से मन बनता है, और मन से सत्य बनता है। यहाँ पर बाबूजी की बात एक याद आती है, जो हमें एक शब्द के अर्थ में उलझने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य ही ब्रह्म है, पर यहाँ पंचभूतों को, ये तो नश्वर है, उसको भी ब्रह्म का, उसको भी सत्य कहा जा रहा है। तो ये पंचभूत के सेंस में यहाँ रखा गया है कि मन से ही पंचभूत सत्य बनता है, और उसी से लोक और मनुष्य इत्यादि बनते हैं। ऐसे ऐसे विस्तारीकरण होता है, और फिर उसी से कर्म बनते हैं, और कर्म से अमृत रूपी फल प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये दैनिक दिनचर्या में इसको रट लेना चाहिए, ये कैसे विस्तारीकरण होता है। और फिर वही पुनः वही क्रिया अपनाई जाती है। यही अमृत रूप जब फल प्राप्त होता है, तो पुनः तप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो सर्वज्ञ और सर्वविद है, इस पर हम ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहेंगे आप लोगों को। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, कण कण उससे कहीं अछूता नहीं है। सर्वविद है, सभी प्रकार के ज्ञान से ओतप्रोत है, कोई ज्ञान उससे अछूता नहीं है। उसका तप भी ज्ञान युक्त ही होता है। अब तप करता है ब्रह्म, कैसे तप करता है, इस पर ध्यान केंद्रित करें। हम आकर्षित करना चाहते हैं जो उसका तप का क्या अर्थ हुआ,
नोट में भी बहुत सुंदर इसका अर्थ समझाया गया है। उसका तप भी ज्ञान युक्त होता है और उसी पर ब्रह्म से इस ब्रह्मांड में नाम मिलता है, रूप मिलता है, अन्न उत्पन्न, जो भी है उसके तप से, तप मतलब ज्ञान से। अब पर ब्रह्म तो काया रहित है, उसका तो कोई आकृति नहीं है, तो वो तप क्या करता है, कैसे करता है? इसलिए उसके द्वारा जो किया हुआ तप है वह लौकिक प्रचलन के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? वह अविरल है, शांत है, अगम स्थिति में है। तो फिर यह तप कहाँ से कर रहा है? वह तो शांत है, वह तो अविरल है, लगातार है। ये तप कहाँ से कर लिया? अब तप जो उसका है तो संकल्प पूर्वक जो हलचल उत्पन्न करता है, वो वाइब्रेशन जो होता है, एको हम बहुश्याम, वही वाइब्रेशन उसका तप है और वही वाइब्रेशन यह माँ गायत्री है। इसलिए और वही गायत्री ज्ञान है। तो सर्वोपरि कौन है? तो सर्वोपरि शक्ति कौन है? सद्ज्ञान है। यहाँ इस चैप्टर में हमें यही बात समझ में आई। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें उसी स्तर का बनना होगा। दीदी ने प्रारंभ भी बहुत सुंदर करवाया दीदी से ये ज्ञान दिलवाकर। जी दीदी प्रणाम। कुछ ज्यादा समय ले लिए क्या? जी नहीं दीदी नहीं, आप बिल्कुल लोग भी आए। नहीं दीदी, नहीं कोई नहीं समय दीदी, नहीं लिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे सुंदर उपसंहार हो नहीं सकता था। बहुत ही सुंदर है लता दीदी, आपको बारंबार प्रणाम है। बहुत सुंदर। जी दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए, मैं पहले एक बार शांति पाठ करके फिर अपनी बात करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। और इसको स्टॉप कर देते हैं। बहुत सुंदर। आज बाबूजी ने भी 4 ज्ञान की बातें